आता नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। तो अपने सेशन का प्रॉपर्ली यहाँ पे आगाज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर देख लिए थे। अब उन चीजों को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए जी स्टूडेंट्स, आपने ये करना है, आपने सबसे पहले आना है इस बटन पे। देखिए ये आपको बटन दिख रहा है, इस बटन पे आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे लिख करना है वर्ड। आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है वर्ड। आपके सिस्टम में जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड है, जो भी वर्जन, आई रिपीट, वो 2007 है, वो 2010 है, वो 2013 है, वो 2016 है, वो 2019 है, या लेटेस्ट वर्जन 2021 है, कोई इशू नहीं है। आपके पास जिस भी तरह का वर्जन है, सारे वर्जन हमारे पास यहाँ पे ओके है। आप कोई भी वर्जन लेके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव तरीके से चीजें सीख सकते हैं। अब ये मैंने आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक पेज ओपन कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने बेसिक फंक्शन सीख लिए थे। आज हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उस डॉक्यूमेंट में हमारा कवर पेज होगा, जिसे टाइटल पेज भी कहते हैं। उसमें हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का पेज होगा, उसमें हमारा मेन कंटेंट पेज होगा, उसमें हमारे पास लिंक्स होंगे, उसमें हमारे पास जो है वो रेफरेंस लिंक्स होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज ही की क्लास में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट 365, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑनलाइन पेड वर्जन है, उसका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। आमतौर पर उस अकाउंट की चार्जेस है, बट जो मेथड मैं आपको आज बताऊंगा उससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का ऑनलाइन अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बहुत बेतहाशा फायदे हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। चले जी, यहाँ पे मैंने अपनी सिंपल वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डमी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था। वो फार्मूला था इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए जी, सिंपल से ये फार्मूला है। इज इक्वल टू आपने प्रेस करना है यहाँ पे, इज इक्वल टू की है आपने यहाँ पे RAND प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट ओपन प्रेस करना है जो कि 9 की है। शिफ्ट के साथ आपने 0 प्रेस करना है जो कि 0 की है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कर देना है एंटर। आप जैसे एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पे डमी टेक्स्ट आ जाएगा। डमी टेक्स्ट को यूज करते हुए अपनी प्रॉपर एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, एक थीसिस कैसे क्रिएट किया जाता है, एक असाइनमेंट कैसे क्रिएट की जाती है विद ऑल एस्पेक्ट्स विद ऑल फंक्शंस, वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये वीडियो वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपने अपना इंसर्शन पॉइंट रखना है और आपने एक बार एंटर की प्रेस कर देना है। ऊपर आप टाइटल दे दे, जैसे मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया है। अब आपने क्या करना है, इस टाइटल को यहाँ पे रहने देना है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे आपने एंटर कर देना है और आपने नेक्स्ट लाइन पे आना है। ये देखिए मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। यहाँ पे मैं एक और टाइटल ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ कि हेडिंग्स किस तरह से देते हैं और नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कैसे करते हैं। किसी भी नेक्स्ट लाइन पे आपने मूव करना है तो आप एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या वर्ड लिख लेते हैं, फर्स्ट वर्ड कम फर्स्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है, यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पे ये सेम टेक्स्ट में कॉपी करना चाह रहा हूँ। कौन सा टेक्स्ट, जो मेरा ऊपर लिखा हुआ है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ का फर्स्ट अल्फाबेट है, यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे होगा। क्लिक करके क्लिक छोड़ना नहीं है, नीचे लेके आए, यहाँ तक लेके आए, डिवाइस तक राइट क्लिक करें, कॉपी कर दें। अब ये जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग दी थी, एक बार एंटर की प्रेस कर दो, नीचे आ जाए, यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दें। देखिए ये मेरा सेकंड पैराग्राफ आ गया। देखिए ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है जिसकी हेडिंग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है जिसकी हेडिंग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट पेज पे हूँ। अब अगर मुझे एक न्यू पेज क्रिएट करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, न्यू पेज क्रिएट करने की शॉर्टकट की मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, यहाँ पे भी बताता हूँ। अगर मैं एक न्यू पेज क्रिएट करना चाहता हूँ अपने करंट डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसे एक शॉर्टकट की, वो शॉर्टकट की क्या है, वो शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर आपकी एक शॉर्टकट की है जिसको प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं या आप ऐड कर सकते हैं एक न्यू पेज। ऐड न्यू पेज, ये शॉर्टकट की आप अपने पास नोट कर ले। कंट्रोल एंटर की जब हम प्रेस करते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ के बाद अपने इंसर्शन पॉइंट को रख के, तो हम एक न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये शॉर्टकट की प्रेस करूंगा।
डिवाइस के बाद कंट्रोल एंटर। अब शॉर्टकट की प्रेस करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, पेज 1 of 1। और से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा पेज 1 of 1। माने इस वक्त मेरे डॉक्यूमेंट पे क्या है, सिर्फ एक ही पेज क्रिएटेड है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके सामने कुछ और पेज भी क्रिएट करूंगा। मैंने अपने पैराग्राफ के एंड में लिखा अपना कर्सर और फिर यहाँ पे कंट्रोल एंटर जैसे प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा दूसरा पेज भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए मेरे सेकंड पेज भी यहाँ पे अपना लेके आ गया। किससे पता चल गया मुझे सेकंड पेज मेरा आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पेज 2 of 2, ये दो पेजेस मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। तो माने मैं दो पेज ऐड कर दिए, कंट्रोल एंटर जो मैं शॉर्टकट की है वो काम कर रही है। अपने सेकंड पेज पे आने के बाद यहाँ पे भी मैं टाइटल दे देता हूँ कोई भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंटर की प्रेस कर दूंगा, सेम वो जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे डमी टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ। आप जब इस पे काम करेंगे आप अपना एक्चुअल डेटा यहाँ पे टाइप करेंगे या कहीं से कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। गूगल से डेटा किस तरह से कॉपी एंड पेस्ट करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हेडिंग दे दी, उसके लिए एक पैराग्राफ लिख दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग दे दी, उसका एक पैराग्राफ लिख दिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेडिंग दे दी, उसका एक पैराग्राफ लिख दिया। अब पावर पॉइंट के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, या जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से गूगल से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने वर्ड में कैसे लेके आते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ हेडिंग दे देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। एंटर की प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, जब ये वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो इस तरह की रेड लाइन आती है। ये रेड लाइन का मकसद ये आपको बता रहा है कि भाई आप अपने इस वर्ड में कोई मिस्टेक कर रहे हैं। वो मिस्टेक हमारी क्या हो सकती है वो हमें पता चलेगी जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। इस पर राइट क्लिक करें। अब देखें राइट क्लिक जैसे ही मैंने किया अपने माउस से देखें, ये मुझे कुछ स्पेलिंग दे रहा है कि भाई देखो मेरे ख्याल से आपकी स्पेलिंग गलत है, इनमें से जो स्पेलिंग आपको सही लगती है वो सिलेक्ट कर लो। तो मैं ऊपर वाली स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये मेरी करेक्ट स्पेलिंग है जो यहाँ पे आ गई। अब मैं चलता हूँ अपने गूगल ब्राउजर की तरफ, या जिस भी ब्राउजर को आप यूज करते हैं आप वहां पे आ जाएं। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ विकीपीडिया। विकीपीडिया एक ब्लॉग वेबसाइट है जहाँ पे तरह तरह के आर्टिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ से जस्ट मैं टेक्स्ट को कॉपी एंड पेस्ट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ग्रोइंग अप एब्स्ट्रैक्ट इज अ 1960 बुक बाय पॉल गुडमैन। इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से क्लिक करना है, क्लिक छोड़ना नहीं, क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करें और यहाँ तक लेके आए जैसे ये सोल्ड इट्स फर्स्ट 3 years। यहाँ तक मैं लेके आता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, इस पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी कर दूंगा। मेरा क्या विकीपीडिया की वेबसाइट से मैंने टेक्स्ट कॉपी कर दिया। जो पावर पॉइंट का मैं टाइटल लेट के यहाँ पे एंटर की प्रेस करूंगा और अपने माउस से, ये देखिए माउस से यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें मेरा ये टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट हो गया। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है वो अलग अलग है। जो ऊपर का टेक्स्ट है वो अलग तरीके से लिखा हुआ है, जो नीचे का टेक्स्ट है वो अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये प्रोफेशनल तो दिख रहा ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, मैं चाह रहा हूँ मेरा जो डॉक्यूमेंट है इसमें तो सब एक जैसे दिखे, जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो एक जैसा लिखे। जैसे देखिए ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है एंड ये पैराग्राफ है सेम है, तो ये चौथा पैराग्राफ चेंज क्यों है। तो अगर मैं चाहता हूँ जो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग है, जो ऊपर वाले पैराग्राफ का स्टाइल है वही अगर नीचे वाले का हो जाए तो उसके लिए एक मैजिक टूल हम इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, जो पैराग्राफ आपका करेक्ट पैराग्राफ है, सही पैराग्राफ है, आपने अपना इंसर्शन पॉइंट वहां रखना है। जिसे मैं अपना इंसर्शन पॉइंट इस पैराग्राफ पे रखूंगा, देखिए ये इजियर पे मैंने रखा। होम टैब में आपको एक बटन दिख रहा होगा फॉर्मेट पेंटर, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करें, फिर देखें आपने ये करना है कि जिस पैराग्राफ को आप करेक्ट पैराग्राफ की तरफ फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपने इस बटन पे क्लिक कर देना और फिर आप जिसे अपने माउस के कर्सर को देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम जिस पैराग्राफ को करेक्ट करना चाहते हैं वहां पे उसके स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे नहीं और ऐसे से ड्रैग करेंगे। अब ये देखें मेरा ये जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऊपर वाले टेक्स्ट की तरह हो गया। अब आप बोल रहे होंगे सर इसके बीच में तो लाइनें हैं, देखिए 3 लाइन है, फिर बीच में स्पेस फिर लाइन है। तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे देखे ये जो थर्ड लाइन है यहाँ पे रिलेशनशिप के बाद मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें बिल्कुल सेम सेम हो गया। माने जो काम हमने वहां पे किया था वही काम हमने यहाँ पे कर लिया। चलें जी, ये देखें बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर एंड में देखूंगा, तो आपने क्वेश्चन तब आप लिख लीजिएगा अपने पास, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जितना टेक्स्ट रिटन का काम था वो मैंने कर लिया है। मेरे जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हेडिंग है, इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना, क्लिक करके सिलेक्ट कर दें। होम टैब में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पे क्लिक कर दें। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। इसका कलर ब्लू हो गया, इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और सेट करूंगा। वो कैसे, क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करें। होम में यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, इसे बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड मतलब ये चीज को हाईलाइट करता है, एक तरफ से थिक कर देता है। बोल्ड पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसकी साइज 16 है, इसको मैं 80 कर देता हूँ। एंड गुड। इसी तरह से मैं नीचे आऊंगा, क्लिक करके सिलेक्ट करें, हेडिंग 1 करें, साइज इसका 18 कर दें, बोल्ड कर दें, डन। सेम प्रोसेस विथ दिस, सिलेक्ट, इसका साइज कर दे आप 18, बोल्ड एंड हेडिंग 1। एंड देन द लास्ट पैराग्राफ सिलेक्ट करने से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, एंड इसको आप कर दें हेडिंग 1 सबसे पहले, साइज का 18 करें, बोल्ड कर दें, डन। ये देखिए मैंने जो हेडिंग्स थी उनको मुख्तलिफ कर दिया अपने एक्चुअल पैराग्राफ से। एक स्टेप मेरा हो गया। अब फर्दर अपने स्टेप की तरफ मूव करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे देखिए ये होम टैब है ना स्टूडेंट्स, ये देखिए जो टैब्स होते हैं ना हमारे, ये एक तरह के खजाने की तरह होते हैं। इनमें बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर आप इन टैब्स के इन फीचर्स को समझ गए तो ये टूल्स आपके इशारों पे चलता है। माने फिर किसी भी तरह का काम आप बड़े आसानी से इस पर कर सकते हैं। तो अभी मैं होम टैब में हूँ, मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा। इंसर्ट टैब में जैसे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आपको कवर पेज वाला ऑप्शन दिख रहा है। कवर पेज पे क्लिक करें। कवर पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कवर पेज या टाइटल पेज के बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट कर देता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरे डॉक्यूमेंट में पहला पेज आ गया। ये मेरा एक्चुअल पेज जिसपे मैं काम कर रहा था, और ये मेरा कवर पेज है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट टाइटल में लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट कर दें यहाँ पे, या जो टाइटल आपको बेहतर लगे, मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ। नीचे मैं कर देता हूँ कि बिकम एन एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे मैंने एक टैगलाइन भी दे दी। नीचे आ जाता हूँ। नीचे देखिए यहाँ पे एक बहुत कमाल का फीचर है ये कवर पेज का। आपने इस पे क्लिक करना है, डेट पे, और इस बटन पे क्लिक करना है, और आपने सिंपल यहाँ पे टुडे कर दे। जिस दिन आप ये डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं वहाँ की डेट आ जाए। देखिए मैंने किसी तरह की टाइपिंग का काम नहीं किया, मैंने जस्ट क्लिक किया और बटन पे टुडे क्लिक किया, तो देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट मेरा आ गया। कंपनी नेम में आप अपना का कुछ भी नाम लिख दें कंपनी का, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्निंग विथ अर्निंग। कंपनी एड्रेस में लिख दें जस्ट फॉर एग्जांपल XYZ, मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान। ये मैंने सिंपल यहाँ पे अपना एक एड्रेस लिख दिया। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है हमें रेड कलर में, मतलब भाई आपकी जो स्पेलिंग है उसमें कुछ हिसाब किताब है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, या बता दो, राइट क्लिक करें। ये सजेशन दे रहा है, राइट क्लिक करें, सजेशन ले लें, राइट क्लिक कर सजेशन। ये देखिए जी, विद इन अ सेकेंड हमारा कवर पेज यहाँ पे बन गया। कवर पेज का ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे मजीद चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कुछ हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब ये ऊपर साइड, ये ऊपर वाली साइड होगी मेरी। फुटर माने नीचे वाली साइड। जो हेडर होता है यहाँ पे हमेशा डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है या चैप्टर नंबर होता है, और जो ये फुटर होता है यहाँ पे हमेशा पेज नंबर होता है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इंसर्ट में आऊँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा हेडर में। हेडर में आने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऑस्टिन, ये डॉक्यूमेंट टाइटल है, इस पर क्लिक कर दे तो देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मेरा टाइटल है वो यहाँ पे आ गया। इस पर राइट क्लिक करें, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है ये देखिए करेक्ट हो गया। अगर आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें,
इस तरह से आप सिलेक्ट करें, क्लिक करके ड्रैग, होम टैब में जाए, इसके साइज को बढ़ा दीजिए। देखिए, बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर दें। जब आपने एक सेटिंग कर ली तो आपने यहाँ पे आना और देखिए क्लोज हेडर, इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए मेरे हर पेज पे ये टाइटल मेरा ऊपर आ रहा होगा। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, माने मैंने एक पेज पे लिखा और आ रहा सब पेजों पे। अब पेज के जो बॉटम साइड है, जो फुटर साइड है, अब यहाँ पे मैं पेज नंबर ऐड करूंगा। उसके लिए क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, हेडर में जाऊंगा। हेडर में जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, कुछ टेम्पलेट देख लेता हूँ कि जिसमें मुझे पेज नंबर अच्छे से शो हो रहा हो। अब जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जी, सॉरी, ये मैंने हेडर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे फुटर को सिलेक्ट करूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है पेज 1 of 1 ग्रिड। इस पे क्लिक कर दें तो देखिए आपके हर एक पेज पे इस तरह से नीचे लिखा हुआ होगा पेज 1 of 2, क्योंकि मैं उस वक्त दूसरे पेज में हूँ। अगर आप इधर आ जाते, ये पेज आपका कवर पेज, पेज नंबर 1 कंसिडर करेगा। तो ये देखिए पेज 1 of 2, सॉरी, आपका जो कवर पेज है उसको पेज नंबर 0 कंसिडर करेगा। ये जो मेरा कंटेंट पेज था इसको पेज नंबर 1 कंसिडर करेगा। और ये जो पेज है मेरा पेज नंबर 2 कंसिडर करेगा। टोटल 3 पेजेस है मेरे डॉक्यूमेंट में। पहला कवर पेज है, यहाँ पे देखते हैं जी। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट पेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट, कवर पेज है, ये सेकंड पेज है, थर्ड पेज है। तो मेरे 3 पेजेस है यहाँ पे। मैंने हेडर भी ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे फूटर भी ऐड कर दिया। ये देखिए 2 काम मेरे हो गए। अब मैं इसमें एक वाटरमार्क ऐड करता हूँ। वाटरमार्क किस तरह से ऐड करते हैं, कोई भी एक इमेज आप यहाँ पे ऐड कर दें या कोई टेक्स्ट ऐड कर दें। लास्ट क्लास में हमने इमेज देखा था, इस क्लास में टेक्स्ट ऐड करना देखेंगे कि पीछे वाटरमार्क में टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। लास्ट क्लास में हमने MS ऑफिस का आइकन ऐड किया था। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिजाइन में जाऊंगा। डिजाइन में जाने के बाद मैं इधर वाटरमार्क में आऊंगा। वाटरमार्क में आने के बाद आपने यहाँ पे जाना है कस्टम वाटरमार्क, इस पे आना है। कस्टम वाटरमार्क पे जैसे जाएंगे ये नो वाटरमार्क पे चेक होगा, आपने इसको टेक्स्ट वाटरमार्क पे कर देना है। और यहाँ पे ASAP को आपने मिटा देना है। इसको बैक स्पेस कर दें। बैक स्पेस क्या होता है, लास्ट क्लास में भी बताया था। ये देखिए ये बैक स्पेस है जो मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आप यहाँ पे लिख दें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्निंग विथ अर्निंग। ये लर्निंग विथ अर्निंग कर दें और यहाँ पे आप कर दें बैच 80 कर दें। यहाँ पे आप इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल देखिए कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे कॉमिक सेंस रख सकता हूँ। जो कलर है, कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कलर को कर देता हूँ ब्लू। और ये डायगोनल या हॉरिजॉन्टल है, मैं डायगोनल रहने देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ और क्लोज। अब देखें पीछे आपको हल्का सा दिख रहा होगा, ये लर्निंग विथ अर्निंग का दिख रहा है। ये मेरा वाटरमार्क आ गया और ये मेरा हर पेज पे है। देखें ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, जितने पेज ऐड करूंगा सब पेज में इस तरह से वाटरमार्क आता रहेगा। ठीक है जी। अब हमारे कितने स्टेप्स हो गए, हमने कवर पेज ऐड कर दिया, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेज ऐड कर दिया, हमने हेडर दे दिया, हमने फुटर दे दिया, यहाँ पे देखें पेज नंबर दे दिया, हमने वाटरमार्क ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक और पेज ऐड करते हैं। न्यू पेज ऐड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एंटर। लास्ट पैराग्राफ पे रखेंगे, यहाँ पे देखें मैं यहाँ लास्ट पैराग्राफ पे अपना इंसर्शन पॉइंट रख रहा हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा। और ये मेरा लास्ट पेज होगा रेफरेंस लिंक के लेके, मैंने कंटेंट उठाया कहाँ से, उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा रेफरेंस लिंक्स। देखिए अगर ये मेरी मिस्टेक आ रही तो इस पर राइट क्लिक करें, रेफरेंस पे क्लिक करें और इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में आए, यहाँ पे टाइटल कर दें इसको। देखिए जी, एंटर की प्रेस कर दें। अब नीचे आप वो लिंक्स ऐड कर दीजिए जहाँ से आपने कंटेंट उठाया है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कंटेंट जहाँ से मैंने उठाया वो है विकीपीडिया। मैंने विकीपीडिया की हेडिंग दे दी। मैं एक बार एंटर प्रेस कर दूंगा और मैं गूगल में जाऊंगा, उसी विकीपीडिया की लिंक को कॉपी करूंगा। देखें यहाँ पे इसको क्लिक करके साथ ड्रैग करें, राइट क्लिक करें, कॉपी कर दें। हो सकता है आपके पास एक लिंक हो सकता है आपके पास 5 लिंक हो सकता है आपके पास 10 लिंक हो। तो लिंक जितने भी हो इसका कोई इशू नहीं है। अब ये एक तरीका था कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, इसे राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। बट ये गलत तरीका है, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, ऐसे नहीं करना। कभी भी आप डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक ऐड करते हैं ना, तो उसका तरीका है ये। आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपने हाइपर लिंक पे जाना है। हाइपर लिंक पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ये एड्रेस सेक्शन दिख रहा है, आपने यहाँ पे करना है क्लिक और राइट क्लिक करना है और पेस्ट करना है। अब आपने कर देना है ओके। ये देखें
अब ये मेरी प्रॉपर लिंक आई है https://en.wikipedia.org। पहले मेरी प्रॉपर लिंक नहीं आ रही थी। अब आप एंटर की प्रेस कर दे एक बार, और अगर और लिंक्स आप वो यहाँ पे ऐड कर दे, जैसे मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के खोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इस न्यू लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, तो एक न्यू पेज मेरे सामने ओपन हो गया। इसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विकीपीडिया पेज नंबर 2। आपने यहाँ पे वो रेफरेंस का टाइटल देना जहाँ से आपने उठाया, आपने यूट्यूब से उठाया, आपने गूगल क्रोम से उठाया, आपने किसी वेबसाइट से उठाया, आप उसका नाम दे दें। मैं विकीपीडिया से उठाया तो मैं यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर रहा हूँ। ऊपर मैं दे देता हूँ पेज 1। एंटर की प्रेस करके मैं नीचे आ जाऊँगा। और हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं, इंसर्ट में जाऊँगा, हाइपरलिंक में जाऊँगा, एड्रेस में जाऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट करूँगा, एंड ओके कर दूंगा। ये देखिए मेरी दूसरी लिंक भी आ गई। अब इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है, टेबल ऑफ कंटेंट का पेज के कौन सा मेरा टॉपिक किस पेज पे। यहाँ पे देखें, एक बार हम इसको जूम आउट करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट पेज है, कवर पेज, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज है। ये सारे पेजेस मेरे ऐड हो गए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आना है अपने टेबल ऑफ कंटेंट पेज की तरफ। वो मैं कैसे करूँगा, आप देखें। जो मेरा फर्स्ट पेज है ना, यहाँ पे मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यहाँ पे अपना इंसर्शन पॉइंट रखना है और कंट्रोल एंटर की प्रेस करना है। कंट्रोल एंटर की जैसे प्रेस करूंगा ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, और मेरा जो कवर पेज के बाद वाला पेज होगा वो मुझे खाली मिल जाएगा, और मुझे ये खाली चाहिए था। अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे, और मैं जाऊंगा कहाँ पे, मैं जाऊंगा अपने रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में जाने के बाद मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट हेडिंग है ऑटोमेटिक टेबल 1, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट के आपको टॉपिक्स की हेडिंग थी वो यहाँ पे आ जाए। देखिए मैंने किसी तरह की टाइपिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये मेरे आ गए। अगर मैं रेफरेंस लिंक का भी यहाँ पे टाइटल ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं अपने लास्ट पेज पे आता हूँ। रेफरेंस लिंक के हेडिंग को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, होम में आऊंगा, यहाँ पे देखिए पहले टाइटल था, मैं इसको हेडिंग 1 कर दूंगा। हेडिंग 1 करूंगा, देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसको बोल्ड करके मैं 18 कर देता हूँ। सही है। अब मैं आऊंगा अपने टेबल ऑफ कंटेंट के पेज में। अब यहाँ पे एक मैजिक होने वाला है, देखिए यहाँ पे रेफरेंस लिंक का टॉपिक कहीं पे भी नहीं है, उसका पेज नंबर भी शो नहीं हो रहा। मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक में जैसे इस पर क्लिक करूंगा ऊपर देखिए एक अपडेट टेबल आ गया, इस पर क्लिक करें। अब ये क्या बोल रहा है, वर्ड इज अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ये बोल रहा है आप सिर्फ इस पेज के नंबर को अपडेट करना चाहते हो, आप एंटायर टेबल को अपडेट करना चाहते हो। मैं बोलूंगा भाई एंटायर टेबल को आप अपडेट करो, ओके कर दें। ये देखें रेफरेंस लिंक का पेज भी आ गया। रेफरेंस लिंक मेरे चौथे पेज पे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का टॉपिक थर्ड पेज पे, वर्ड का हमारा थर्ड पेज पे, सॉरी एक्सेल का थर्ड पेज पे, वर्ड एंड ऑफिस का सेकंड पेज पे। तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर ली। देखिए जी, ये आपकी होती है प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जिसमें कवर पेज होता है, इसमें आपका टाइटल होना चाहिए, टैगलाइन होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, इस तरह से वाटरमार्क होना चाहिए, हेडर होना चाहिए, फुटर में पेज नंबर होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, ये इस तरह से मेन डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट होना चाहिए यहाँ पे देखें, और एक लास्ट में आपके रेफरेंस लिंक का पेज लास्ट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये 5 पेजों की फाइल मैंने प्रिपेयर कर ली। अब ये जो 5 पेजों की मैंने फाइल प्रिपेयर कर ली, यहाँ पे आप देखें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, पेज 3 of 5। माने यहाँ पे 5 पेजेस की मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली, जिसमें 860 वर्ड्स मैंने लिखे। वर्ड मुझे काउंट करके भी दे रहा है कि भाई आपने इतने वर्ड लिखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल को लास्ट क्लास में हमने सेव करना सीखा था कि वर्ड में सेव कैसे करते हैं, अब इसको एज पीडीएफ डॉक्यूमेंट कैसे सेव करते हैं वो भी सीखते हैं। सबसे पहले फाइल में जाएं, फर्स्ट टाइम फाइल बनाइए तो सेव पे क्लिक करें, ब्राउज में जाएं। ब्राउज में जाने के बाद कोई एक फोल्डर ले लें, जैसे मैं यहाँ पे जो पिक्चर्स है उसका फोल्डर ले लेता हूँ। पिक्चर के फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट, इसको साथ लिख देता हूँ, बैच 80 लेक्चर नंबर 3। ठीक है जी। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव अपने पिक्चर वाले फोल्डर में।
एक बार सेव कर दिया, एक बार रीचेक कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज करता हूँ, दिस पीसी में आता हूँ और यहाँ पे पिक्चर वाला फोल्डर देखता हूँ। यहाँ देखें, ये मेरी फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट पेज 80 लेक्चर नंबर 3। अब मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी सेव करूंगा। पीडीएफ फाइल किस तरह से सेव करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार जस्ट मिनट। ये किसकी मैं सेटिंग चेंज कर दूं। चलिए जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने आना है अपने उस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे, फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, ब्राउज में जाना है। पहले सेव किया तब सेव एज कर रहा हूँ। सेव एज टाइप आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, पीडीएफ पे क्लिक करें। अब देखिए मैं इसको अपने वही पिक्चर वाले फोल्डर में सेव कर रहा हूँ एज अ पीडीएफ। देखें यहाँ पे पीडीएफ है, इसको सेव कर दें। अब ये मेरी फाइल पीडीएफ में सेव हो गई, ऑटोमेटिकली ओपन भी हो गई। अब आपको कैसे पता चलेगा पीडीएफ है, तो यहाँ पे ऊपर देखें, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 2003.pdf। ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये मेरा सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, यानी फिफ्थ पेज। मीन्स आज की क्लास में हमने प्रोफेशनल ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सीख लिया। अब स्टूडेंट फटाफट से आते हैं हम अपने एक और टॉपिक की तरफ, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का अकाउंट क्रिएट करना। बहुत ही ईजी है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना है आपने यहाँ पे, उसके लिए आपने सबसे पहले आना है अपने ब्राउजर पे। मैं अपने ब्राउजर पे आ जाता हूँ। जैसे आप अपने ब्राउजर पे आएंगे, आपने यहाँ पे लिखना है ऑफिस 365 लॉगिन। ऑफिस 365 लॉगिन लिख देना है आपने। आपने एंटर की प्रेस कर देना है। जो फर्स्ट वेबसाइट है आपने इस पे आना है। इस फर्स्ट वेबसाइट पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद देखें, जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने इंटरफेस आएगा माइक्रोसॉफ्ट साइन इन ईमेल, फोन और स्काइप। आपने यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक करना है। क्रिएट वन पे क्लिक करें। क्रिएट वन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। गौर से देखिएगा, आपने यहाँ पे नीचे कर देना है गेट अ न्यू जीमेल एड्रेस, इस पे क्लिक कर दें। अब देखिए साइड में यहाँ पे आउटलुक एंड हॉटमेल आ गया। आपने आउटलुक को रहने देना है और यहाँ पे अपना नाम और अपना ईयर दे दें। इसे मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ अपना, अली रजा। और मैं डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ दे देता हूँ 2001। 2001 दे देता हूँ मैं यहाँ पे। और अब मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। देखिए ये बोल रहा है कि ये पहले से किसी ने लिया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये इशू भी आता है, क्लेम वन ऑफ दीज डेट अवेलेबल, कि जो जो अवेलेबल है आप वो ले लें। तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई ये अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है 2001 2023 आप ये दे दें, इस पर क्लिक करें। देखिए ये मेरी आ गई। यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ये मुझे बोलेगा पासवर्ड बताएं। अच्छा स्टूडेंट, पासवर्ड क्रिएट करना बहुत एक क्रूशियल टॉपिक है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। पासवर्ड हमें कैसे क्रिएट करना है वो आपको मैं बता दूं। आपका जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। उसमें ये कि आपका जो पासवर्ड है, मैं इसको दे देता हूँ एंड। आपके पासवर्ड के कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या है, ये आप जब भी पासवर्ड क्रिएट करते हो उसमें जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटल। कैपिटल किस तरह से, जैसे कैपिटल ए हो गया, कैपिटल जी हो गया, या कैपिटल बी, सोन जो आपके इन है, वो आपका कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी कैपिटल। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो ये है कि आपको बाकी सारे अल्फाबेट स्मॉल होने चाहिए। बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए, रेस्ट ऑफ अदर्स ये सेम है। तो मैं इसको इज इक्वल टू दे देता हूँ कि सेम लाइन रिपीट हो रही है। बाकी सब आपके स्मॉल होने चाहिए, रेस्ट ऑफ अदर अल्फाबेट्स। रेस्ट ऑफ अदर अल्फाबेट शुड बी स्मॉल। स्मॉल कैसे,
जैसे यहाँ पे ये स्मॉल ए हो गया, स्मॉल जी हो गया, स्मॉल बी या जिससे आपका नाम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, केस में एक स्पेशल कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर लाजमी होना चाहिए। अब स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पे देखिए जी, ये आपको दिख रहा होगा, ये टिल्डा का साइन, ये हाइफन का साइन, ये एट द रेट, ये हैश, ये डॉलर का साइन, ये परसेंटेज। अच्छा ये कैसे आते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, मैं 6 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, 7 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है। मुझे तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, तो वो कैसे आएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे शिफ्ट है और ये कीज है, आपने इनको एक साथ प्रेस करना होगा। जिससे मैं शिफ्ट और यहाँ पे 7 प्रेस करूंगा तो देखें, ये एम्परसेंड का सिंबल आ गया। मुझे 5 का ये परसेंटेज वाला सिंबल चाहिए, तो मैं शिफ्ट और 5 प्रेस करूंगा तो देखें, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल आ गया। तो आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी लाजमी होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में इसमें आपके पासवर्ड में नंबर भी मस्ट होना चाहिए, मस्ट हैव नंबर। नंबर आप अपना ईयर कर देंगे, जिस साल आप पैदा हुए थे वो आपका बेस्ट नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ 2003। अब ये इससे मिला के हम एक पासवर्ड वाकई में जनरेट करके देते हैं कि पासवर्ड एक्चुअल में दिखेगा कैसे। तो हमारा पासवर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा कि मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ नवीर खान। देखिए मेरा फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, एट द रेट 1992। ये मेरा पासवर्ड एक क्रिएट होगा जिसमें फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1992 मेरी डेट ऑफ ईयर। 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से मेरा पासवर्ड बना है। तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग, एक इफेक्टिव पासवर्ड है जिसको कोई क्रैक नहीं कर सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो अब मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में इसी की तरफ आता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह का एक पासवर्ड दूंगा। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि वो पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे क्रिएट करना बताया, मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे जो सेम आईडी को कॉपी करके इन पासवर्ड को अपने पास लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे फोकस कीजिए। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ बिल्कुल उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा मसला कर जाते हैं। आपने इस चीज में मसला नहीं करना। देखें, प्लीज सॉल्व द पजल सो वी नो यू आर नॉट अ रोबोट। नेक्स्ट कर दें। अब ये पजल बहुत इंपॉर्टेंट पजल है। देखें यहाँ पे आपको ये फिंगर्स दिख रही हैं, ये फिंगर्स आपकी जिस तरफ होगी इस एनिमल का हेड भी उस तरफ होगा। देखें यहाँ पे ये 2 बटन दिए हुए हैं। अब देखें इस फिंगर का डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो इस एनिमल का हेड भी मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। सबमिट कर दें। ये देखिए डन, वेरिफिकेशन कंप्लीट। बस इतने स्टेप्स थे। अब देखिए मेरी ऊपर वेरिफिकेशन हो गई है, अब कुछ ही देर में मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब ये देखिए जी स्टूडेंट्स, विद इन 5 मिनट हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का पेड अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर दिया। और इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कमिंग लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। फर्स्ट असाइनमेंट आपकी वो डॉक्यूमेंट क्रिएशन है, प्रॉपर आप प्रोफेशनली आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। और सेकंड असाइनमेंट ये, अब आपने असाइनमेंट हमारे ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में सबमिट कैसे करना है उसका मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें, आपको ये ए दिख रहा है। आप जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट दिखेगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखें, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं उसके लिए देखें, यहाँ पे ये आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने लिखना है SNIP। SNIP मतलब स्निपिंग। स्निपिंग टूल क्या है, स्क्रीनशॉट का टूल है। ये आपके सामने आ जाएगा, आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए पीछे का एरिया आपका ब्लर हो गया, सिर्फ फ्रंट का आपको मेन्यू दिख रहा है। और आपका जो माउस है उसका कर्सर हो गया एक प्लस। अब इसको आपने क्लिक करना है, क्लिक छोड़ना नहीं। और ये देखें इस तरह से सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये एक स्निपिंग टूल का एक मेन्यू आ गया, ये एक स्क्रीनशॉट आ गया। इस पे क्लिक करें। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा लोकेशन बताएं जहाँ आप इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। मैं इस पिक्चर का फोल्डर देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा असाइनमेंट नंबर। ये आपकी ऑफिस 365 की अकाउंट क्रिएट करना असाइनमेंट नंबर 2 है। या आप इसको असाइनमेंट नंबर 3 कंसीडर करें, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी हमने अपनी असाइनमेंट देखी थी जो प्रीवियस क्लास थी। तो इसको आप 3 कर दें। इससे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएशन हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है, इसको 2 कर दें। और यहाँ पे कर दें बैच 80।
BHAT के बाद इसको आपने जस्ट सेव कर देना है, इसको क्लोज कर दें। इन अब देखिए यहाँ पे आपने जो ये बना लिया है अपना अकाउंट, फिर आपने इसको यहाँ पे बुकमार्क कर देना है, बुकमार्क करके डन कर दें। तब देखिए यहाँ पे ये आपका बुकमार्क हो गया। अब आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है और आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। ये देखिए इसका आपने स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे व्यू में आना है, और व्यू में आने के बाद आपने मल्टीपल पेजेस कर देना है। मल्टीपल पेजेस हो, 2 पेजेस हो, आपने इस पे क्लिक कर देना है। फिर आपने अगेन होम टैब पे आना है। अब देखें यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है। आपने अगेन स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है स्निपिंग। स्निपिंग पे क्लिक करके आपने अगेन इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और यहाँ पे देखिए न्यू पे क्लिक करें। पीछे का एरिया ब्लर हो गया, ये फ्रंट का आपका ऑप्शन मेन्यू दिख रहा है। क्लिक करें और इस तरह सिलेक्ट कर लें, और इसको आपने इसे सेव कर देना है। ये आपका बटन है, इस पर क्लिक करें। इसका नाम दे देते हैं हम असाइनमेंट नंबर 2 बैच 80, और इसको आपने कर देना है सेव अपने उस फोल्डर में जहाँ पे आप बाकी असाइनमेंट सेव करेंगे। इसको कर दें सेव, डन। अब अपने असाइनमेंट्स एक बार देख लेते हैं जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं, जिस पे हमने काम किया, इतनी मेहनत की है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये हमारी पहली असाइनमेंट है, असाइनमेंट 01 बैच 80, जो कि आपकी प्रीवियस क्लास की थी। असाइनमेंट 02 बैच जी 80 जो नवीन, हमने इज आज इट क्रिएट ओवर? की। सर जस्ट 10 सेकेंड्स। ओके असाइनमेंट नंबर 3 बैच 80, ये देखिए जी, ये और ये असाइनमेंट मैं आपकी चेक करूंगा। आपने हमारे LW के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे लाजमी अपलोड करना है। जी सर, आई एम डन। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का